हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ग्राफ्स, जिसमें हमने तीन टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े थे। फर्स्ट था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा था हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बेटा इन तीन ग्राफ्स के हम क्वेश्चंस करने लगे थे, आपको पता होगा। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस करे थे। अब हम वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले मैं फिर से एक ओवरव्यू दे दूं, हमने क्या क्या सीखा था तीनों ग्राफ्स में, स्लोप और एरिया से क्या निकलता था, वो एक बार फिर से हम ओवरव्यू दे देते हैं। तो सबसे पहले बेटा था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। जल्दी जल्दी हम इसको ओवरव्यू दे दें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस किस के बीच होता था? टाइम और एस, ठीक। एस और टाइम। स्लोप क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है एस बाई टी, इंटीग्रेशन होता है एस इंटू टी। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एस बाई टी वो क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन हमें देगा स्लोप, ठीक, जो कि स्लोप डिफरेंशिएशन और क्या देगा? स्लोप हमें देगा एस बाई टी। क्या होता है? कौन सी टर्म होगी? वेलोसिटी। स्लोप क्या होगा बेटा? मैंने बताया था ना, एस बाई टी। डिफरेंशिएशन क्या होगा? वाई बाय एक्स, इंटीग्रेशन वाई इंटू एक्स। आपको याद आ रहा है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें डिफरेंशिएशन स्लोप देगा और स्लोप वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जल्दी से बना देते हैं फिर से, मैं आपको कल बता चुका हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ होगा v और t के बीच में, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या देगा? डिफरेंशिएशन स्लोप देता है, आपको पता ही है। जो कि स्लोप क्या होगा बताइए? स्लोप क्या होगा? v बाई टी, जो कि होता है एक्सीलरेशन। इंटीग्रेशन v बाई टी, इंटीग्रेशन v इंटू टी, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या देगा? एरिया देता है, जो कि क्या होगा? v इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इंटू टाइम है ना बेटा, तो यहाँ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलो अगला वाला जान लेते हैं हम। लास्ट था हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है एटी ग्राफ, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। अब बेटा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ए बाई टी कुछ तो देगा नहीं, एक्सेलरेशन बाई टाइम तो कुछ होता नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन ए इंटू टी क्या देगा? इंटीग्रेशन वो देता है एरिया, जो कि क्या होता है? ए इंटू टी। एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होगा बेटा? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू इक्वल टू ए टी, याद आ रहा है कि नहीं? v माइनस यू इक्वल टू ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फिर से मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिफरेंशिएशन s बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा? वेलोसिटी, ठीक है। और डिफरेंशिएशन स्लोप देता है, इंटीग्रेशन एरिया, ठीक है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिफरेंशिएशन v बाई टी, v बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इंटीग्रेशन एरिया v इंटू टी, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन डिवाइड। v इंटू टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम। अगेन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन डिफरेंशिएशन a बाई टी कुछ नहीं देता, इंटीग्रेशन a इंटू टी, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये मैं आपको बता चुका था, ऐसे निकालना है, ये आपको पता हो गया होगा। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन क्या होगा? y बाई x, जैसे v बाई टी, और इंटीग्रेशन क्या होगा? y मल्टीप्लाई x, v इंटू टी। तो जो भी टर्म दोनों को डिवाइड करके, डिफरेंशिएशन क्या होगी? y बाई x, जो y और x की टर्म डिवाइड करके आएगी वो डिफरेंशिएशन से आएगी, और इंटीग्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगी, ठीक है। और डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप। इंटीग्रेशन आता है एरिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, वैसे नोट कर चुके हैं। चलो हम क्वेश्चंस नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ दिया हुआ है, ट्राइंगल है ये एक, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं। तो बताइए बेटा, वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। इसमें इंटीग्रेशन यानी एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया समझो। इंटीग्रेशन एरिया क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन v इंटू टी, वो क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन एरिया वही देगा हमारे डिस्प्लेसमेंट। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व। इजी है ना?
एरिया कौन से वाला निकालना है, ये वाला। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ये है क्या, ये तो है ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या होता है बताइए, हाफ बेस इनटू हाइट। तो चलो बेस देखते क्या आ रहा है हमारा, ये 10 सेकंड है, यही तो बेस है, तो ये हो गया हमारा 0 to 10 10, और हाइट क्या है 20, तो ये होगी हाइट हमारी 20, दिख रहा है ना आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता ही है ना, हाफ बेस इनटू हाइट बेटा, ये हाइट होगी, तो हाइट क्या है 20, और बेस क्या है ये नीचे 10, तो हाफ बेस 10 और ये 20, तो कट गया 5, 25 सा 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ गई बताइए, डिस्प्लेसमेंट आ गई 100 मीटर, इजी है ना। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी इसमें वो क्या है 100 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एरिया अंडर द कर्व। देखो बेटा कभी कभी वो ट्रायंगल भी दे सकता है, कभी कभी वो ट्रेपीजियम भी दे सकता है ना, कभी कभी वो सीधा करके लाइक स्क्वायर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, बस एरिया निकालना है, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी आपको आता होगा। ट्रेपीजियम में कुछ नहीं करना, आप उसको 4 पार्ट्स में बांट देना, स्क्वायर इधर ट्रायंगल, वैसे भी कर सकते हो। तो आई होप आप ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन वैसा ही सिमिलर और करते हैं, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, लेकिन बट इसमें अब वेलोसिटी पॉजिटिव भी है फिर नेगेटिव भी हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे अप्रोच करनी है, तो फिर से वीटी ग्राफ है तो करते हैं इसको। तो अगेन वीटी ग्राफ में बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंटीग्रेशन क्या देगा, एरिया, वही एक ही बात है, इंटीग्रेशन भी लिख दो ताकि आपको याद रहे। इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया, और इंटीग्रेशन v इंटू टी क्या होगा, वही होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, क्योंकि इसमें दो एरिया आ रहे हैं, आपको बस वही सीखना है। डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, एक तो एरिया हो गया ये वाला A1, ठीक, और एक हो गया ये A2, एक ट्रेपीजियम और एक A2 ट्रायंगल। तो इस बार बेटा जो A2 है ना वो नीचे है, तो इस वाले एरिया को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, बस यही आपको सिखाना था इस क्वेश्चन के थ्रू। A1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, A2 नेगेटिव, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे V यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, V पॉजिटिव है तो बेटा मतलब वो इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे V नेगेटिव है, इसका मतलब वो वापस आ रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, समझ रहे हो। जैसे V पॉजिटिव, ये आगे गया आगे गया आगे गया, ठीक है, फिर V नेगेटिव, ये वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी VT ग्राफ होगा ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या होगी, A1 माइनस A2। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है आपको, ये वाला एरिया क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा, ये वाले को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव और इस वाले को नेगेटिव, बस ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा, अब करना आपके लिए इजी है। तो A1 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, A1 क्या होगा निकालते हैं, A1 बताओ, A1 क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यही होता है ना। तो बताओ ट्रेपीजियम का एरिया, अगर आपको फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ये ट्राइंगल, इसका अलग एरिया निकाल लो, ये ट्राइंगल इसका अलग एरिया, और ये बीच में रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया अलग। लेकिन हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जानते तो वो ज्यादा अच्छा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल, ये होता है पैरेलल का सिंबल, साइड्स इनटू एच हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ रहा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल कौन कौन से साइड है बेटा, एक ये और एक ये कितना है 8, और ये 2 और 6 के बीच में कितना है बताओ 4, 2 और 6 के बीच में 4 ही तो होगा, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल ये है ना, ये पैरेलल तो है ही नहीं, तो पैरेलल साइड्स 4 और 8, तो हाफ 4 प्लस 8 इंटू एच कितना है, हाइट, हाइट ये है बेटा, तो हाइट कितनी है देख रहे हो आप क्लियरली, दिखिए ये हाइट 10। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच, पैरेलल साइड्स ये होगी 4 प्लस 8 और हाइट होगी एच 10। तो ये हमारा आंसर बना, ये कट जाएगा 5, तो ये हो गया 4 प्लस 8 12 इंटू 5 60 मीटर कर लो आप, चलो A1 क्या आ गया 60 मीटर, ठीक।
तो ये हो गया 60 माइनस, अब A2 निकालते हैं, A2 निकाले, चलो A2 तो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो चलो करो, तो बेस कितना है, ये कितना है बताओ, ये 8 है, ये 12 है, 8 और 12 के बीच में कितना होता है 4, और ये हाइट कितनी गिवन है दिख रही है -10, मतलब ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये हो 10, तो हाफ 4 इंटू 10 कितना हो गया, ये हो गया 2, 2 10 20 मीटर, ये आ गया हमारा A2 20 मीटर, तो 60 माइनस 20 कितना आ गया 40 मीटर आंसर। कितना आंसर है डिस्प्लेसमेंट का 40 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा यहाँ पे, फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू 2 इक्वल टू 12 सेकंड्स, 0 टू 12 सेकंड्स 40 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 60 माइनस 20, ठीक है। फिर से बता दूं आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बॉडी का आपके सामने गिवन है, ठीक है। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव, नीचे वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पॉजिटिव लेना ये नेगेटिव, ये हमेशा याद रखना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड कितनी है, ये और ये पैरेलल है 8 प्लस 4 हाफ इंटू 12, और हाइट कितनी है 10, तो सॉल्व करके हमारा ये एरिया आ गया 60, ये कितना आ गया प्लस में 60, ठीक है। फिर हमने ये निकाला A2 एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये आ गया माइनस में 20, 60 ये एरिया, 60 मतलब ये प्लस आगे गया और ये -20 पीछे आया, तो कितना बचा 40, 60 माइनस 20 40 मीटर। कहने का मतलब है एक बॉडी 60 मीटर आगे गई फिर 20 मीटर पीछे आ गई, तो 60 आगे गई 20 पीछे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन में क्या डिस्टेंस बचा 40। और वैसे भी आपको समझ आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है कि इसका नेगेटिव, तो 60 माइनस 20 40 मीटर इज द आंसर। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस दे दे तो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया, एरिया बट ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है ना, नीचे वाला नेगेटिव, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने पॉज करके ट्राई किया होगा, ट्राई जरूर करिएगा। चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, कौन सा ग्राफ vt, और इक्वेशन है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2, ये कर्व बन गया और वो पूछ रहा है 3 सेकंड पे इसकी एक्सेलरेशन क्या है और 0 टू 3 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट करते बेटा, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं vt ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है vt ग्राफ है। एक्सेलरेशन क्या dv बाई dt, मतलब v बाई t एक्सेलरेशन होती है ना, v बाई t, और वो देगी डिफरेंशिएशन। तो vt ग्राफ में लिख देते हैं, vt ग्राफ में डिफरेंशिएशन क्या देगा, डिफरेंशिएशन जो कि होगा स्लोप, वो देगा हमें v बाई t, व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, यही निकालना है ना। तो डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलेगी स्लोप, वो देगा एक्सेलरेशन, और इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, देखो दोनों निकालना है इस बार हमें। इंटीग्रेशन जो देता है वो एरिया और वो हमें देगा v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंशिएशन से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी, इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट, इजी है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमें डिफरेंशिएशन से, सेकंड इंटीग्रेशन से। तो फर्स्ट वाला करते हैं, तो चलिए ठीक है यहां से कर लेते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन। v क्या है टी स्क्वायर प्लस 2, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर लो, या और आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाई dt, आप ये भी तो यूज कर सकते हो। जब बेटा आपको v दिया ही है तो आप a इक्वल टू dv बाई dt भी यूज कर लो। तो कौन सा यूज कर ले, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे dv बाई dt वो a ही हो जाएगा, तो आप a इक्वल टू dv बाई dt कर लो, कुछ भी कर लो, बात है डिफरेंशिएट करना है। तो बताइए a इक्वल टू dv बाई dt क्या डिफरेंशिएशन है, t स्क्वायर की 2t प्लस 2 की 0, तो a हमारा आ गया 2t, क्या आ गया 2t। अब वो टाइम बोल रहा है 3 सेकंड्स, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे पूछ रहा है ना, एक्सेलरेशन क्या है बढ़ रही है इस केस में, तो a टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे a हो जाएगा 2 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजी है ना। v गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, तो सिंपली आपका 2t और ये आंसर आपका आ जाएगा।
तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, मैं इसको रब करूं ताकि, तो चलिए निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 3 सेकंड्स, मतलब यहां से लेकर 0 टू 3 सेकंड्स पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन जो एरिया देता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, एरिया मल्टीप्लिकेशन v इंटू टी। तो हमें ये एरिया निकालना है, क्या निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी एरिया अंडर द कर्व, यही होगी ना। अब आप एक बात बताइए, ना वो ट्राइंगल है ना वो सर्कल है ये पैराबोला, तो एरिया निकालोगे कैसे। तो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में पहले ही सिखाया था, डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, स्लोप निकालने का, और इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज होता था ग्राफ का एरिया निकालने का। और एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, इंटीग्रेशन एरिया क्या होता था, एरिया कैसे निकालते थे, याद है, इंटीग्रेशन y dx, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। और लिमिट्स होती थी x1 टू x2, ये होता था ना एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ये है, तो निकालते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताइए, एरिया क्या होता था, इंटीग्रेशन y dx x1 टू x2, लेकिन यहाँ y नहीं है, यहाँ क्या है v, y की जगह v, और यहाँ dt, v dt, कहां से कहां तक बेटा, x1 यहाँ कहां से 0 टू 3, तो t1 t2 क्या है, t1 से t2 होगा ना, चलो t1 से t2 लिख देते हैं इसको, t1 से t2, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो v कितना है, t स्क्वायर प्लस 2, इंटीग्रेशन करनी है dt, यही है ना, t स्क्वायर प्लस 2 dt। लिमिट्स t1 क्या है 0 और ये है 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, टी क्यूब बाय 3, पावर में 1 बढ़ाया और वही 3 नीचे, और प्लस 2 की इंटीग्रेशन बताइए, 2 तो कांस्टेंट है और साथ में dt है तो 2t। आई होप अब तो आपको बेटा ये इंटीग्रेशन आएगी होगी ना, एकदम जैसे मैं कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर और 2dt, तो टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 और 2 का कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 2t, ठीक है। डिफरेंशिएशन 0 होती है कांस्टेंट की, इंटीग्रेशन नहीं होती, गलती ना कर देना। तो 2dt का 2 तो वैसे ही रहेगा, dt का t हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा लिमिट्स का है 0 से 3। तो बेटा लिमिट्स पुट करते हैं हम, तो 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू 3, यही है ना अपर लिमिट, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 बाय 3 प्लस 0 लोअर लिमिट। तो बताओ क्या आ गया, 3 का क्यूब बाय 3, एक से कट जाएगा, पावर बची 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6, 9 प्लस 6 माइनस 0 जो कि होगा 15 मीटर हमारी क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट। बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 15 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फिर से मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये एरिया अंडर द कर्व, एरिया कैसे निकालते थे याद है, एरिया इंटीग्रेशन y dx x1 से x2 लिमिट्स, तो यहाँ पे क्या होगा v dt, y v dt, वैसे भी बेटा यही होता है, v क्या होता है आपको एक तरीके से और बता दूं, मत छोड़िए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा v dt, t1 से t2, लिमिट्स क्या दी है 0 से 3, तो 0 से 3 t स्क्वायर प्लस 2 dt की हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो t स्क्वायर की t क्यूब बाय 3 2 dt की 2t। तो हमने ये सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। आप ये डिस्प्लेसमेंट v dt कैसे एक और तरीके से जान सकते हैं, देखिए आपको पता है v क्या होता है, dx by dt, या x कर लो या तो dx हो जाएगा, v dt क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अब क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया, dx का तो x हो गया, x मान लो या डिस्प्लेसमेंट s मान लो, s क्या आ गया इंटीग्रेशन v dt, जो वहीं पे है s क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया ना, ये अलग कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर एक और क्वेश्चन इसी तरह करते हैं हम ताकि प्रैक्टिस बने। तो ये क्वेश्चन तो आपने खुद से कर ही लिया होगा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और इसको आपको करना भी है खुद से, तो ठीक है। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अगेन v की इक्वेशन क्या है 2t क्यूब प्लस 1, और ये रहा उसका ग्राफ, एक्सेलरेशन पूछ रहा है 4 सेकंड पे और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 1 to 4। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं सीधा, फर्स्ट पार्ट तो इजी है बेटा, फर्स्ट एक्सेलरेशन हो जाएगी dv by dt, अब सीधा इक्वेशन यूज कर दो, v की गिवन है तो डिफरेंशिएशन 2t क्यूब की 2 तो वैसे ही रहेगा, t क्यूब का 3t और प्लस 1 की 0, तो ये हो गया 6t, तो एक्सेलरेशन 6t आ गया। और टाइम कितना पूछा है आपको, टाइम गिवन है 4 सेकंड, 4 सेकंड पे पूछ रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6 into 4 जो कि हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो पहला आंसर हमारा आ गया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ना, सिंपल। एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, टू टी क्यूब की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 6t, और 1 की तो 0 तो 6t, टाइम को 4 पुट करेंगे, 6 4 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला तो इजी है, सेकंड पे चलते हैं बेटा। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया, आइए बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। तो अब क्या निकालना है हमें, अब हमें 1 to 4 सेकंड्स का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। क्लियर है? ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या देगा बेटा, इंटीग्रेशन क्या देगा, एरिया, और वही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम डायरेक्ट लिख ले, अभी पिछले क्वेश्चन में किया गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया भी आपको बताया था क्या होता है, वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, x1 से x2। तो हम डिस्प्लेसमेंट को वैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई वी डी टी t1 से t2। चलो v क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v 2t क्यूब प्लस 1, तो 2t क्यूब प्लस 1 dt, लिमिट्स t1 क्या है बेटा 1, अब की 0 नहीं है, 1 to 4 सेकेंड्स। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है कि नहीं, इंटीग्रेशन करते हैं हम 2t क्यूब, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, t क्यूब, t की पावर में एक बढ़ाओ 4, और वही 4 नीचे, प्लस 1 1 dt, 1 की क्या रहेगी, 1 तो 1 ही रहेगा, और dt का t, ये कांस्टेंट है, 2 का 2d 2t, 3 का 3t, तो 1 का 1t, 1 ना ही लिखो कोई मतलब नहीं। तो इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी, तो 2 से ये कट गया बेटा 2, t की पावर 4 बाय 2 प्लस t, लिमिट्स बताइए 1 to 4। तो सॉल्व करें हम इसे, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 4 की पावर 4 बाय 2 प्लस 4, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस यहाँ 4 पुट का, 4 की पावर 4 बाय 2 प्लस 4, लोअर लिमिट 1, तो 1 की पावर 4 बाय 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते देखो, 4 की पावर 4 कितना होता है 16, 256, और ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 4 की पावर 4 256 होता है, बाई 2 128 प्लस 4 माइनस 1 हाफ प्लस 1, 1 की पावर 4 1, हाफ प्लस 1 हो जाएगा कितना, हाफ प्लस 1 1.5, तो 132, ये हो गया हमारा 132 माइनस 1.5, तो आंसर आ गया 130.5 मीटर। क्या आंसर आ गया बेटा 130.5 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी 130.5 मीटर। हो गया कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन कर लो या डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर द कर्व, वैसे तो एरिया हम निकाल ही नहीं सकते, तो एरिया वी डी टी, t1 से t2, v क्या है 2t क्यूब प्लस 1 dt, तो इंटीग्रेट करा हमने 2, 2 तो वैसे ही रहेगा t की पावर 4 बाय 4, और वो कट गया, t की पावर 4 बाय 2 प्लस 1 का हो जाएगा t, 1 dt का t, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन t होती है, ठीक है, और साथ में जो वैल्यू होगी कांस्टेंट इनटू t, तो 1 इनटू t, 1 को क्या ही लगाएं, तो अपर लिमिट पहले मैंने उसमें 4 पुट किया, क्या पुट किया 4, तो 4 पुट किया, 4 की पावर 4 बाय 2 प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट किया, तो जब हमने इसे सॉल्व किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 130.5 मीटर इज द आंसर। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लोगे, जिसमें इंटीग्रेशन यूज करना भी मुझे लगता है अब आपको आ गया होगा। इतने क्वेश्चंस इनफ है इसके लिए। अब हम बढ़ते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की ओर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस की ओर, इसको पोज करके आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बेटा ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वो भी पैरेलल है एक्स के, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो पूछ रहा है 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, इसको मान लेते हैं हम 5 सेकंड्स, 5 सेकंड बाद वो पूछ रहा है उसकी वेलोसिटी, और इनिशियली बॉडी इस पे है रेस्ट पे, शुरू में बॉडी है रेस्ट पे, और 5 सेकंड बाद पूछ रहा है वो आपसे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो करते हैं इसको एटी ग्राफ में बेटा, आपको पता है एटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इंटीग्रेशन यानी एरिया क्या देता है, एरिया ही होता है इंटीग्रेशन यानी एरिया ए इंटू टी, ए टी वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा,
चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन में आपको याद होगा ना, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, a मल्टीप्लाई टी। तो v माइनस यू ये क्या होगा, एरिया। एरिया निकाले, ये क्या बन रहा है बेटा, ये तो बन रहा है क्या, इस साइड कितनी है, ये हो गया हमारा 5 और ये कितना है, गिवन है 4, 5 4, ये है रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो लेंथ है वो है 4 इंटू 5, तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अब ध्यान से देखिए, हमारा 20 मीटर पर सेकंड क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी, क्या है चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू है 20 मीटर पर सेकंड, और u क्या गिवन है 0, क्यों u 0 कहाँ है, सूर्य में रेस्ट पे है। तो v माइनस 0 इज इक्वल टू 20, तो v आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या है, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। इजी है ना, कुछ नहीं करना। 80 ग्राफ पे एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इसी तरीके से हमने करना है। और एरिया चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू दे रहा है बेटा, अगर u 0 नहीं होगा तो u की वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ u 0 दिया था। तो एक और क्वेश्चन आप ऐसे ही करते हैं ताकि और प्रैक्टिस बने, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये अगेन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब की बेटा एक्सेलरेशन इसकी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। इधर पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव हो गई है अगेन। और इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और आपको 6 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो करते हैं इसको हम। अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा। तो 80 ग्राफ में इंटीग्रेशन यानी एरिया क्या देता है, एरिया देता है हमें चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, एरिया हमें क्या देगा v माइनस यू। तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, एरिया, यही ना, v माइनस यू क्या आ जाएगा, एरिया। अब बेटा ये वाला एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया लेंगे एक, और एक ये वाला एरिया को हम मानेंगे A1 और ये एरिया होगा A2। अभी मैंने आपको फिर से बताया A1 क्या होगा पॉजिटिव और A2 नेगेटिव, बस यही आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया बेटा, ये गलती नहीं करनी, ठीक। तो हमारा v माइनस यू क्या आएगा, A1 माइनस A2, वो नेगेटिव कर दो। तो करें A1 क्या होगा, ये सब एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, बस यही करना है हमें। अब ध्यान से देखिए, ये बेस कितना है 4 है ना, और ये हाइट कितनी है 10, तो 10 4, और ये कितना है 4 और 6 के बीच में, ये है 2, 4 और 6 के बीच में, ये बेस 2 है, और इसकी हाइट कितनी है 5, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 4 इंटू 10 माइनस हाफ A2 4 इंटू 10, हाफ बेस इंटू हाइट, A1 ट्राइंगल। सेकंड हाफ बेस कितना है 2 इंटू 5, ठीक है ना, जल्दी कर लोगे ना आप ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बार बार अलग थोड़ी निकालो। A1 क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, A2 भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो वही लिख दिया। हाफ बेस कितना इसका 4 10, तो हाफ 4 इंटू 10, और इसका बेस कितना 2 और 5, हाफ 2 इंटू 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये हो गया हमारा 2 10 20 माइनस 5, तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। बट अभी ध्यान देना, ये क्या आया है बेटा v माइनस यू, v माइनस यू आया है 15 मीटर पर सेकेंड, अभी आंसर नहीं आया। u क्या गिवन है आपको देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, u 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इनिशियली मतलब इनिशियली क्या होता है, इनिशियल माने बेटा t0 पे, इनिशियली यही होता है, शुरू क्या होता है, टाइम शुरू कहाँ से होता है, 0 से तो शुरू होएगा ना। तो इनिशियल अगर गया तो वो पूछा t0, तो t0 से यहाँ से, ठीक है। t0 पे 5 है, तो v माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो v कितना आ गया 5 माइनस 5 उधर प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 15 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, फाइनल वेलोसिटी 6 सेकंड बाद क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। इजी है ना। फिर से बता दें आपको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ये वाला एरिया ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना। तो ये वाला नेगेटिव लेंगे तो
इंटीग्रेशन क्या देगा, एरिया, एरिया होगा चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू एरिया निकालेंगे, तो a1 ये वाला पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव, तो a1 कितना आया था बेटा 20, ठीक है, और ये कितना आया था -5, माइनस होगा ना 20 माइनस 5, v माइनस यू आ गया 15, तो u कितना गिवन है 5, u 5 पुट किया, v हमारा आ गया फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो मतलब 5 था, चेंज कितना आया 15, तो 5 प्लस 15 20 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो आई होप ऐसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वाले भी क्वेश्चन आप कर ही लोगे। बस एक चीज ध्यान रखना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, बस ये गलती नहीं करना है, ठीक है। ऊपर वाला एरिया जो भी होगा यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ वाला नेगेटिव, एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो बहुत ट्रिकी है, इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, वो जरूरी है करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है आप कर ही नहीं पाओगे, आपको दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग भी रहा होगा, आपको अप्रोच भी नहीं आ रहा होगा इसको कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए करा रहा हूँ ताकि बेटा ये कभी आपको आ जाए तो आप जान पाओ कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है और हम कर सकते हैं। तो इस बार ग्राफ दिया है v स्क्वायर और s के बीच में, v क्या है वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर और s, अब v और s का तो हमें पता ही नहीं और एक्सेलरेशन निकालने को कह दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा। तो आपको यहाँ एंगल दिया हुआ है, क्या दिया है एंगल, एंगल दिया, इसका मतलब इसकी स्लोप दी हुई है, स्लोप दिख रही है कितनी है tan 60, स्लोप कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन से, तो कहीं ना कहीं आप लिंक कर पा रहे हो, इसने अगर आपको एंगल दिया तो डिफरेंशिएशन का यूज तो होगा, आप पहले जानिए डिफरेंशिएशन तो होगा क्योंकि स्लोप से ही निकाल रहे हैं, एरिया तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम, बट 60 डिग्री इसने एंगल दिया है, इसका मतलब हमें स्लोप पता है, तो आंसर करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बेटा क्या देती है बताइए, डिफरेंशिएशन हमें देती है स्लोप, करेक्ट। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन है क्या, v स्क्वायर और s, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर बाय s ये क्या होगा, स्लोप, स्लोप यानी m जो कि किसके बराबर होता है tan थीटा, ठीक। तो और थीटा क्या गिवन है बताइए आपको 60 डिग्री, थीटा क्या गिवन है 60 डिग्री, तो dv स्क्वायर बाय s क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन आप आज जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है बताइए, v स्क्वायर की होती है 2v, लेकिन बेटा v s के टर्म्स में है ही नहीं, v अगर t के टर्म्स में होता तभी तो हम करते ना, जैसे हम लोग करते थे बेटा, एक बार आप यहां देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर बाय dt करते थे ना, तो क्या आता था 2t, लेकिन ये v s के टर्म में नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे s स्क्वायर होता s के टर्म्स में ds, तो ये क्या आता 2s, या डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर, आप v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dv तो क्या आता 2v, बट यहाँ ये नीचे s है, तो इस टाइम पे ऐसे में डिफरेंशिएशन क्या होती है, आप v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो 2v आ गया, और साथ में dv बाई ds वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि v s के टर्म्स में है ही नहीं, और स्लोप कितना है tan 60 डिग्री। तो आई होप आपको क्लियर हो कि नहीं, ये तो पता है ना, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, v स्क्वायर की 2v, लेकिन तब ना जब t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तब 2t, v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में तब 2v, बट v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, ओ सॉरी ds तो लिखा ही नहीं मैंने, विद रिस्पेक्ट टू s तब क्या होगा, तो बेटा v स्क्वायर की कर दो आप 2v, v स्क्वायर का कर दो 2v और dv बाय ds, ये याद रखना आपसे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dv स्क्वायर बाय ds क्या आएगा आपका 2v dv बाई ds, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2v और साथ में dv बाई ds लगा देना, अगर v s के टर्म्स में नहीं है तो, है ही नहीं वैसे। तो अब आप ध्यान दीजिए, आपको एक फॉर्मूला सिखाया था एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंट वाला, क्या था वो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx कर लो या ds कर लो, ये मैंने आपको बताया था ना, याद करिए, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, जब आपको डिफरेंशिएशन वाले सारे फॉर्मूले बताए तो मैंने ये निकाल के दिखाया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx, x और s एक ही बात है। तो यहाँ अगर आप देखो v dv बाय ds, v dv बाय ds ये क्या है, आप ध्यान से देखो v dv बाय ds, तो ये हो गया 2 और ये बचा हुआ एक्सेलरेशन ही तो है कि नहीं है, v dv बाय ds, तो 2 है tan 60 √3, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है कि नहीं, अब तो ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो आप कर लोगे ना, √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे बेटा 2v dv बाई ds है, तो v dv बाई ds क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें v dv बाई ds इतना पार्ट, v dv बाई ds यही तो है, क्या है एक्सीलरेशन, क्या है एक्सीलरेशन,
तो 2a, 2 भी तो है, तो 2a आ गया tan 60 रूट 3, तो a आ गया रूट 3 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो इसको पोस्ट करके नोट कर लीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ एक बार कि बेटा v स्क्वायर और s का ग्राफ दिया हुआ है और स्लोप दिया, तो आप जान लो डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v स्क्वायर बाय s, तो dv स्क्वायर बाय ds। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, v इज नॉट इन टर्म्स ऑफ s, v s के टर्म में है ही नहीं, तो बेटा v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर दो पहले 2v और साथ में dv बाय ds लगा दो। तो इसकी डिफरेंशिएशन आप जान गए, डिफरेंशिएशन देगी स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा है 60 तो tan 60, तो dv स्क्वायर बाय ds इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा 2v dv by ds इज इक्वल टू tan 60। और आपको पता है एक्सेलरेशन v dv by ds, v dv by dx एक ही बात है, वही बताया मैंने। तो ये v dv by ds क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो 2a इज इक्वल टू रूट 3, तो a आ गया रूट 3 बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे ना। अगर v स्क्वायर बाय s का ग्राफ दिया होगा तो ऐसे ही अप्रोच करना, एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे उस फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू v dv by ds। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कर नहीं पाओगे अगर आपने किया नहीं होगा तो। अब कर लिया है, अब आप ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, बस वो एंगल चेंज कर देगा। तो यहीं तक हमारा ग्राफ ओवर होता है, ठीक है। तो आई होप अब आपने सारे तरह के क्वेश्चन कर लिए और आपकी प्रैक्टिस भी बनी होगी। अब आप बुकलेट से जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास से हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्रेविटी को लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है ना आपको। ग्रेविटी वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें मार्कर ऊपर फेंक रहे हैं नीचे आ रहा है, बॉल को ऊपर फेंकेंगे कितने टाइम में नीचे आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।